नमस्कार, मैं मुनीन शर्मा। आप सबका पर्दाफाश न्यूज़ में बहुत स्वागत है। हम आज बात करते हैं असम में 9 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। पिछले 10 साल से वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है, बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि जनता बदलाव का मूड बना रही है। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। और पांडे जी, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ को 2 पासपोर्ट दिखाए, दुबई में प्रॉपर्टी दिखाई और भी बहुत सारी बातें उन्होंने पवन खेड़ा जी ने कहा। राहुल गांधी जी तमाम मंचों से उसको हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच करा के इनको जेल भेजेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे और एक दिन मंच पे अमित शाह कह रहे थे कि यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिछले 15 साल में स्वास्थ्य में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि उस 15 साल में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ही थे। समझ रहे हैं आप? चलिए, खैर, नेताओं का तो क्या कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वहाँ जो देखा जा रहा है, आपने भी बात की, हमने भी बात की लोगों से, राहुल गांधी के जो वादे हैं, हर घर को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देगी, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तमाम स्कीमें, तो ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव होगा। आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, बदलाव के दौर से जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 2 राज्यों में बदलाव की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल थोड़ा टफ है, ममता बनर्जी आज भी मजबूत है वहाँ पे, उनका कैडर बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है, इसलिए ये बहुत आसान तो नहीं होगा, केक वॉक नहीं होगा। असम में हम ये कह सकते हैं क्योंकि 10 साल के वक्त के बाद 50-50 के चांसेस है। अभी कुछ वक्त बस बचा हुआ है, 2-3 दिन बचा है, 9 तारीख को वहाँ पर चुनाव है। तो ऐसे में क्या आखिरी के 3-4 दिनों में क्या होता है, ये बहुत निर्णायक होगा। आप पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को समझिए। आप या फिर मैं या फिर कोई भी कम से कम इस बात को तो मानेगा, ही इज ए वेरी क्लेवर पर्सन। बहुत शानदार चालाकी के साथ उन्होंने कैसे अपना पॉलिटिकल करियर शेप अप किया, कांग्रेस में रहते हुए, काम करते हुए, अचानक कांग्रेस से निकल करके भाजपा में आते हैं और सीएम बन जाते हैं। तो ये उनकी क्लैरिटी, क्लेवर है। और अपने भाषणों में या फिर सामान्य दिनों में भी कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को लेकर के जो उनके भाषण आते हैं, जो बयान आते हैं, ऐसा लगता है कि वो सीधा टारगेट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से बैकफुट पर दिखाई देते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है चुनाव के समय में जब हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से मतलब अपने उस रूप में नहीं दिख रहे हैं जिस रूप में वो बीते लगभग 9.5 सालों से दिखाई देते थे। पता नहीं क्या दबाव है या उनको हवाओं का रुख नॉर्थ ईस्ट में क्या ये पता चल रहा है। उनके जो मुद्दे थे, घुसपैठिए वाला, नॉर्थ ईस्ट की जो और समस्याएं थी, वो सब उतनी ज़्यादा मतलब चर्चा में नहीं है जितना रहा है। लोकसभा चुनाव में घुसपैठी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के जो दूसरे नेता वहां जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं, लेकिन हिमंता की तरफ से वो उतना ठोस दम उनके दावों और वादों में नहीं दिख रहा। फिर जो उन पे पांडे जी जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वहां देखा गया है कि भ्रष्टाचार है और ये जनता मानती भी है। और जब जनता में ये बात आ जाती है कि जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले बीजेपी के घोषणा पत्र में पिछले चुनाव में ये कहा गया था हर जिले में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे हम स्वास्थ्य। वो अभी तक खाली गुवाहाटी को छोड़ के बाकी कहीं उसका कोई जमीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं चुनाव में कही जाती हैं, बाद में जब अमल नहीं आती हैं और फिर आपके 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारी आपसे गलती हो जाती है, जनता मान लेती है कि उनको सुविधाएं नहीं मिली, तो वो फिर चीज़ें हवा ले जाती हैं और फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज वहाँ दिखाई दे रही है और जो हमने देखी है पब्लिक में, हमें ऐसा लगता है कि इस बार वहाँ परिवर्तन होगा। देखिए, वो तो असम की जनता जनादेश देगी, लेकिन वहाँ का जो रुख बता रहा है कि मामला वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेक टू नेक फाइट में है। कांग्रेस अपनी पूरी वर्क फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की क्योंकि वहाँ उनको स्पेस दिख रहा है कि हम ये स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तो जगह ही नहीं है कि कांग्रेस कुछ कर भी पाए।
असम में उनको लग रहा है, इसीलिए पूरी वर्क फोर्स के साथ, पूरी फोर्स के साथ वहां पर वो अभी देखिए राहुल गांधी ने कहा ना कि हिमंता सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, सबसे भ्रष्ट नेता है। पवन खेड़ा उनकी पत्नी का मुद्दा लेके आ गए कि उनके पास पासपोर्ट है, 2 पासपोर्ट हैं, शेल कंपनियां बनाई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने किया, पैसा यहाँ का विदेश में भेजा है, खूब पैसा उन्होंने कमाया है। तो यानी हिमंता की जो छवि थी उस पर सीधा अटैक किया जा रहा है। हिमंता विश्व शर्मा की जो छवि थी, भाई उन्होंने यही छवि बनाई थी ना कि मैं बहुत सुधारक हूं, यहाँ का बदलाव ला रहा हूं, मदरसों पे बुलडोजर चलाने वाली बात रही हो, ठीक है। तो एक सुधारक की जो छवि बनाई थी वो करप्शन उनके ऊपर थोप दिया गया है। वो भी कांग्रेस तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट है। ये कांग्रेस को वो इतने 9.5 साल से जो टारगेट कर रहे थे, वो कांग्रेस ने इस बार ब्याज समेत उनको लौटाया है। अब देखिए जनता वहां की कितना भरोसा कर पाती है, ये थोड़ा सा अभी 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये तो 4 को पता चलेगा, 9 को तो वोटिंग है। 9 को तो वोटिंग है, ये बात सही है। लेकिन आप ये समझिए कि जो पूरे असम में नॉर्थ ईस्ट के जो मुद्दे थे जिनको लेकर के बीजेपी काम कर रही थी इतने दिनों से, जो वायदे किए गए, कांग्रेस के वायदे इस बार उस पर थोड़े से भारी दिख रहे हैं। ये स्थानीय जो रिपोर्ट है, वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ के पत्रकारों से जो बात हुई है वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस बहुत सीरियसली चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बाकी राज्यों में तो केरल में कुछ सीरियसनेस उसकी दिख रही है, असम में कुछ सीरियसनेस दिख रही है, तो वहाँ पर वो अपनी थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कितना सफल होगी देखिए, प्रधानमंत्री भी लगातार वहाँ पे जा रहे हैं, उनको पता है, वक्त दे रहे हैं कि ये मामला यहाँ पर टफ है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अमित शाह जी भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, लेकिन ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। लेकिन इस बार आसाम में हमें लगता है कि बदलाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी हमारी बातें अच्छी लगें कमेंट्स करके बताएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।